आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विष्णु गावर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें कि जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एमए पॉलिटिकल साइंस का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है उसके जो कुछ क्वेश्चंस मुझे ध्यान आते जा रहे हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूं। तो कुछ 4-5 क्वेश्चन मुझे ध्यान आ गए हैं, तो उनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स आप बोल रहे हैं कि सर आपको क्वेश्चंस ध्यान कैसे हैं, हमने भी तो एग्ज़ाम दिया था, हमें तो क्वेश्चन ध्यान नहीं है। तो देखिए, ये थोड़ा एक डिफरेंट चीज़ है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। देखिए, जो मैंने जब क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट किया था तो मैंने क्वेश्चंस को कई बार पढ़ा था, उनके आंसर्स को कई बार पढ़ा था। कहीं पे क्वेश्चन कोई गलत तो टिक नहीं कर दिया मैंने, मतलब मैंने कई बार उसको मतलब 4-5 टाइम्स मैंने क्वेश्चंस को पढ़ा था। तो इसलिए शायद मुझे क्वेश्चंस ध्यान है। और इसके अलावा इसके पीछे और भी पहलू हैं, तो वो हम और किसी वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से आप अपनी जो मेमोरी है उसको थोड़ा शार्प कर सकते हैं। तो कुछ 4-5 क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, तो उनको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की फिर। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया था जो नेशनल कैपिटल जो रीजन है, तो उसमें बहुत सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि आपका इसमें उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कुछ राजस्थान के आते हैं, तो इसके अलावा हरियाणा के कुछ आते हैं, तो दिल्ली तो आपका इसमें है ही एनसीआर में। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन से जो रीजन्स हैं, मतलब कौन कौन से जो रीजन्स हैं निम्नलिखित स्टेट्स के, वो एनसीआर रीजन के अंतर्गत आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शंस थे, आपका एक तो भरतपुर था, एक आपका शामोली था, एक आपका अलवर था, एक आपका पलवल था। तो ये चारों आपके एनसीआर रीजन में आते हैं। इसको मैंने चेक किया था गूगल से, विकीपीडिया वगैरह से, तो आप इसको देख सकते हैं। ये चारों जो रीजन्स हैं ये आपके नेशनल कैपिटल रीजन में इंक्लूड होते हैं। तो एक ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा एक ये भी क्वेश्चन आया था कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके द्वारा किस चीज़ के बारे में बात की गई है, तो उसके द्वारा पंचायत के बारे में बात की गई है, जो हमारी जो रूरल गवर्नमेंट्स हैं, रूरल लोकल गवर्नमेंट्स हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसकी बात करता है, तो ये पंचायत की बात करता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी कमेटी ने जो हमारे जो पंचायत हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करने की रिकमेंडेशन दी थी। तो इसमें कई सारे ऑप्शन थे, अशोक मेहता कमेटी का नाम था। इसके अलावा इसमें एक जीवी के राव कमेटी, उसका भी नाम था। तो जब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर जानने का प्रयास किया, तो वहाँ पे मैं एक थुंगोन कमेटी को भी पढ़ रहा था। तो थुंगोन कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि जो भी हमारी जो पंचायत हैं उनको हमें कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो शायद ये मुझे ध्यान नहीं है कि थुंगोन कमेटी वहाँ पे ऑप्शन में था या नहीं, लेकिन मुझे दो ही ऑप्शन ध्यान है। लेकिन लगता है मुझे कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो थुंगोन कमेटी ही होगा। इसके अलावा और भी कमेटीज ने बात की थी, लेकिन अशोक मेहता कमेटी ने कोई ऐसी बात नहीं की थी, ना आपकी जीवी के राव कमेटी ने ऐसी भी बात की थी कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए या नहीं। तो जहाँ तक मैंने सर्च किया है, कृपया आप एक बार खुद भी सर्च करके देख लें कि कौन सी कमेटी ने जो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्निशन देने की बात रिकमेंड की थी। तो एक बार आप इसको खुद भी चेक कर लीजिए प्लीज़, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है उसकी स्थापना की थी।
तो एक सीधा क्वेश्चन आया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा और ध्यान आ रहा है। एक क्वेश्चन नेशनलिज्म के ऊपर था कि जो इंडिया के जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, अब वो मोस्टली आपको पता ही होगा कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके उनकी एजुकेशन हुई थी। जो भी हमारे जो लीडर्स हैं, जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो भी हमारे लीडर्स रहे हैं मूवमेंट के, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर हो गए या महात्मा गांधी जी हो गए या फिर और भी जो डिफरेंट लीडर्स हैं, वो मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही एजुकेट हुए थे। चाहे आपके जवाहरलाल नेहरू जी हों या कोई भी आपके जो भी लीडर्स थे मोस्टली। तो एक क्वेश्चन यही था कि जो हमारे यहाँ पे जो नेशनलिज्म की जो भावना डेवलप हुई है, वो मतलब हमने कहीं जो हमारे यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके एजुकेशन लेके आए हैं, तो उसके अगेंस्ट में या वहाँ से वो सीख के तो उनमें नेशनलिज्म की भावना जगी। तो इस तरह का एक स्टेटमेंट था कि जो भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनमें जो भी नेशनलिज्म की जो भावना है या फिर जो नेशनलिस्टिक जो अप्रोच है, वो शायद वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव के कारण आया था। इस तरह की का ये स्टेटमेंट था। तो इसमें कई सारे स्कॉलर्स दे रखे थे, पार्था चैटर्जी थे इसमें, और आपके क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड हैं वो भी थे। तो मैं तो इसका आंसर पार्था चैटर्जी करके आया था। मुझे इस आंसर पर पूरा भरोसा नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है या फिर जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की सारी जो चीज़ें हैं, उनको थोड़ा ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप प्लीज़ ये देख लीजिएगा कि इसके बारे में किसने बात की है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे ध्यान आ गए थे। एक बार मैं फिर बोलना चाहूँगा कि ये क्वेश्चंस मेरी मेमोरी के ऊपर बेस्ड हैं, यानी जो भी क्वेश्चंस मुझे ध्यान आते जा रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। बस फ़र्क इतना है कि पेपर तो आपने भी दिया होगा, पेपर मैंने भी दिया है, लेकिन शायद मुझे गलती से मानो या फिर कुछ भी मानो कि मुझे ये क्वेश्चन ध्यान है। ठीक है, तो आप इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लें कि मुझे ये क्वेश्चन कैसे ध्यान है। तो इसके मैं कोई रहस्य की कोई बात नहीं है इसके पीछे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।